मित्रों नमस्कार, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप लोगों का औषधीय पौधों की जानकारी के सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, थोड़ा पहचानने का प्रयास करो। ये बहुत कॉमन आम औषधीय पौधा है। चलो रहस्य समाप्त करते हैं। इस औषधीय पौधे का नाम है हल्दी, यानी कि हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे हरिद्रा, पीता और रजनी, रंजनी कई नामों से इसको पुकारा जाता है। और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हल्दी बहुत एक सामान्य सा जाना पहचाना आपको नाम लगता है। इससे बहुत सारे लोग हल्दी भी कहते हैं, या उर्दू में और बहुत सारी भाषाओं में हल्दी के नाम से ही इसको जाना जाता है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि हल्दी एक कंद वाला पौधा है, यानी कि ज़मीन के अंदर इसकी कंद लगते हैं, इसकी गांठें लगती है। और ये हल्दी 3-4 प्रकार की किस्मों की होती है। ख़ासतौर से साउथ में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, उस क्षेत्र में काली हल्दी भी पैदा की जाती है जो थोड़ी ब्लैकिश होती है। एक इसकी जो मुख्य प्रजाति है जो अपन मसाले के रूप में काम में लेते हैं, उसको लंबी हल्दी भी कहा जाता है, और उसे सांगली हल्दी के नाम से भी, या आंध्रा में एक सेलम करके जगह है तो सेलम हल्दी के नाम से भी लोग बाग, परंतु इसको अमूमन पीली हल्दी कहा जाता है, जो अधिकांश रसोई में मसाले के रूप में इस हल्दी को इस्तेमाल किया जाता है। परंतु मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये जिस पौधे की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये गांठ हल्दी है। औषधीय गुणों में सबसे अधिक अगर कोई हल्दी उपयोगी है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि इसमें करक्यूमिन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है गांठ हल्दी में। और करक्यूमिन आप लोगों को मालूम है कि कैंसर को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुख्य उपयोगी घटक है। अब ये कौन कौन से क्षेत्र में होती है? हिंदुस्तान में करीब करीब सभी प्रांतों में हल्दी की खेती की जाती है। हिमालय क्षेत्र में भी हल्दी पैदा की जाती है। और विश्व के मुझे जहाँ तक जानकारी है, विश्व के करीब 112-13 देशों में हल्दी की खेती कृषि कार्य के रूप में, कृषि की फसल के रूप में इसे बोया जाता है। ये इसकी जो एक नस्ल और होती है, किस्म और होती है, वो होती है जंगली हल्दी, यानी कि जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात, दाऊद, गोधरा का जो, और झाबुआ मध्य प्रदेश का जो जंगली क्षेत्र है, उसमें बहुत सनातन काल से, बहुत हजारों वर्षों से वहाँ ये हल्दी उत्पन्न होती आई है। और वहाँ के जंगली जानवर, सूअर वगैरह, वो इसको खोद के खाते हैं। औषधि के रूप में बहुत वो अत्यंत उपयोगी होती है, परंतु चूँकि जंगली हल्दी इतनी मात्रा में उपलब्ध हो नहीं पाती है। अब मैं हल्दी के अगर औषधीय गुणों की आपसे बात करूं तो ऐसा कोई गुण नहीं है कि जो हल्दी में काम में नहीं हो और आपके काम में नहीं आता हो, परंतु मैं मोटा मोटा आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक तो कफ शामक होती है, यानी कि कफ अगर आपको बनता है तो अच्छा, एक ये पित्त को शांत करती है, पित्त का रेचन करती है, यानी कि पित्त को पेट से बाहर निकालती है। आपके पेट में जो जितने भी अगर दर्द हो तो उसको भी ये काम करती है। रक्त स्तंभक भी है, अगर आपको आपका खून रुकता नहीं है, थक्का नहीं जमता है, तो हल्दी के सेवन से, उपयोग से आपका खून का थक्का भी, यकृत के जितने भी विकार होते हैं उसमें ये बहुत असरकारक है। रक्त के जितने विकार हो रहे हैं उसमें बहुत काम देती है, यानी कि खून संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, यकृत संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, तो उसमें ये बहुत, और कफ का मैं आपको बता चुका हूँ, चर्म रोग जितने भी हैं आपके, उसमें काम देता है। आपको पीलिया कामला जो रोग है उसमें भी ये बहुत काम देता है, यानी कि, और कान के रोगों में हल्दी का बहुत अच्छा उपयोग है। और इसको कहीं एक दारू हल्दी के नाम से भी लोग बाग कहीं कहीं पुकारते हैं। और एक मैं आपकी का भ्रम दूर करना चाहता हूं कि कुछ लोग आंबी हल्दी के नाम से मांग करते हैं कि साहब आंबी हल्दी क्या होती है, हमें आंबी हल्दी दे दो। तो ये आंबी हल्दी प्रोसेस के बाद बनती है, यानी कि आंबी हल्दी ज़मीन से कभी पैदा नहीं होती है, उसको बाद में प्रोसेस करके कुछ केमिकल में डाल के कुछ दिनों तक, और फिर बाद में उसको बाज़ार में बेचने के लिए दिया जाता है। तो जो खेती के रूप में, कृषि के रूप में जो
हल्दी प्राप्त होती है औषधि के रूप में, वो मुख्यतया लंबी वाली पीली हल्दी, गांठ हल्दी और काली हल्दी, ये 3 प्रकार की हल्दियाँ पाई जाती है। अतः मित्रों, आप लोग जब भी श्री नवग्रह आश्रम पे आए, और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि श्री नवग्रह आश्रम पे जंगली हल्दी भी मौजूद है, काली हल्दी भी मौजूद है और गांठ हल्दी भी मौजूद है। इन सभी के पौधे यहाँ पर उपलब्ध हैं। अतः आप जब भी आएँ तो इन औषधीय पौधों से ज़रूर मिलें। धन्यवाद, नमस्कार।